Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So I was planning to make this particular video for a very long period of time, which is certain truths and myths about CLAT preparation or generally CLAT as an exam. मेरे को एंड तक देखना, आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और बहुत सारे कंसेप्शंस यहाँ पर क्लियर होने वाले विद रिस्पेक्ट टू द क्लैट एग्जाम. पीपल वुड से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं आपको ये श्योर बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो भी बात बोलूंगा ना वो पूरे एविडेंस के साथ डिस्कस करूंगा. ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी रैंडमली बस एक स्ट्रैटेजी की तरह बताता जा रहा हूँ. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रुथ्स के साथ में. द फर्स्ट ट्रुथ इज अबाउट द कोचिंग सेंटर्स फॉर क्लैट. राइट, कोचिंग सेंटर्स, मुझे ऐसा लगता है कि दे मिसयूज देयर पावर टू मिस इन्फॉर्म यू. हाउ, व्हाई एम आई सेइंग दिस? मैं क्यों कोचिंग सेंटर्स को ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद भी काफी सारे आपको क्लैट के कोर्सेज, क्लैट के बैचेस वगैरह हम प्रॉपर एक बिकम अ फुल फ्लेजेड कोचिंग. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कोचिंग सेंटर्स के बारे में? I'll tell you with the example. Look at this particular photo on your screen currently. अब आप यहाँ पर देख सकते हो the first rank that has been given is All India 14. इस बच्चे के All India 14 नहीं है रैंक. He has All India 14 rank in the ST category, जो कि कहीं भी mentioned नहीं है. ठीक है, और I have nothing against this boy. He has done an absolute great job. All India 14 ST में लाना भी बहुत अच्छी बात है. But this is being informed to you or given to you in such a way कि आपको हमेशा लगेगा कि नहीं नहीं यार, ये तो मतलब प्रॉपर ऑल इंडिया 14 होगी इसकी, हम थोड़ी उससे जाके पूछने वाले हैं. मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो कि सारी जो भी रैंक दे रखी है, ऑल इंडिया 100 में इतनी सारी रैंक दे रखी है. बट यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो भी पर्टिकुलर कैटेगरीज है, ST, OBC, ये सब मेंशन्ड है. लेकिन कितना बड़ा मेंशन्ड है? कैन यू सी इट विद योर नेकेड आई? आई कुड नॉट. आई शोड इट टू मल्टीपल पीपल, दे कुड नॉट. And this particular organization posted it on all their social media platforms. इसको अगर आप बहुत जूम करके देखोगे ना तो शायद आपको दिख जाए. And obviously nobody zooms a picture for no real reason, right? तो यहाँ पर this is all misinformation that has been spreading and that's a major problem. अब मैं आपको एक इसका exception दिखाता हूँ. ठीक है, 12 minutes to CLAT का जो creative है, the toppers that we had for CLAT 2025, we had outstanding results. अब आप देख सकते हो कि वो कितना different है. इसमें कोई भी ऐसी रैंक नहीं है जो किसी कैटेगरी की हो या कहीं भी छोटा सा कुछ और लिखा हो. एग्जैक्टली जो रैंक है वो लिखी हुई है. आप इनफैक्ट यहाँ पर 3 पोजीशंस ऐसी देख सकते हो जहां पर हमने स्टूडेंट्स की फोटो भी नहीं ली है विदाउट देयर कंसेंट. हमने सिर्फ उनका नाम और उनकी रैंक छापी है बिकॉज हम लोग बिना कंसेंट के यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहते. दैट इज द लेवल ऑफ, यू कुड से, तो कहते हो ना, सैंक्टिटी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन वी वुड ट्राई टू कीप. राइट, सो दैट इज द फर्स्ट बहुत ज्यादा सैड ट्रुथ है. बट ये रैंक्स के डेस्परेशन में कोचिंग सेंटर्स हैव टू डू इट बिकॉज दे आल्सो हैव टू जस्टिफाई कि हम लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए क्यों लेते हैं हर साल. दैट्स जस्टिफिकेशन दैट विल हैव टू डू. सेकंड मेजर एस्पेक्ट और मेजर ट्रुथ अबाउट अ क्लैट प्रिपरेशन इज अ लॉट ऑफ अस फील दैट अगर हमारा, यू कुड से, इंग्लिश नहीं अच्छा है तो हम नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत सारे रीजंस है कि वी डू नॉट बिलोंग टू लेट्स से अ वेरी गुड स्कूल, तो एक एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा, व्हिच आई थिंक इज रॉन्ग. अब ये पैटर्न काफी हद तक सेट हो गया है. वी हैव अंडरस्टूड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्लैट आस्क. ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस की क्वालिटी और क्वेश्चंस की जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं. बट आई हैव सीन पीपल फ्रॉम एकदम नॉर्मल रीजनल हिंदी बैकग्राउंड्स क्लियर दिस एग्जाम विद अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी. तो इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंसिस्टेंसी. इफ यू आर कंसिस्टेंट विद दिस एग्जाम, देयर इज नोबडी दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग इट. आपके पास पूरी एबिलिटी है. इट्स जस्ट दैट कि आप कई बार एफर्ट डालना नहीं चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू इट. ठीक है, वो थोड़ा सा एफर्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है. यू नीड टू वर्क दैट आउट फॉर योरसेल्फ. Now, third truth about this particular exam is that CLAT generally is nobody's first option. Most of us do not have CLAT as our first option. When you were probably in 5th, 6th standard, you did not probably think कि मैं CLAT करूंगा या CLAT करूंगी आगे जाके. You just started thinking about your option probably in your 10th standard or after that, and then you realized कि यार CLAT कर सकते. This is a good option. जिससे आपको placements और आगे जाकर काफी अच्छे आप colleges में चले जाओगे. But now again the problem with this exam is कि CLAT exam अपने आप में around 17-18 years ही पुराना है. पहला NLU, which is the topmost NLU, NLS Bangalore, वो 1987 में खुला था. On the contrary, IITs had started in 1950, IIMs had started in 1950s again, right after independence. तो उन इंस्टीट्यूशंस की मार्केटिंग या फिर उन इंस्टीट्यूशंस का जो कह सकते हो दबदबा है ऑन स्टूडेंट्स, ऑन पीपल्स माइंड, ऑन स्टूडेंट्स माइंड, या हमारे पेरेंट्स माइंड, या हमारे रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स के माइंड्स में, वो इतना स्ट्रांग है कि लोग हमेशा आपको सजेस्ट करेंगे कि यार क्लैट मत करो, तुम वकील बनोगे, वकील बन के क्या करोगे. बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं ना, वकीलों में जनरली जो एक सोसाइटी में एक परसेप्शन है वो थोड़ा सा गलत है फॉर दोज पीपल हु डू नॉट नो अबाउट क्लैट. आजकल जो ये परसेप्शन है बहुत चेंज हो गया है. द काइंड ऑफ लॉयर्स दैट कम आउट ऑफ दिस NLUs आर वेरी पॉलिश्ड, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लॉयर्स. इनफैक्ट कई सारे तो ऐसे लॉयर्स होते हैं जिनको जिंदगी भर कभी कोर्ट ही नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हमारी एक लॉयर की एक जनरल इमेज हमारे दिमाग में ऐसी आती है कि काला कोट पहन के वो कोर्ट में जा रहा है, आर्ग्यू कर रहा है और वो सनी देओल की तरह तारीख पे तारीख कर रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, यू कैन बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, यू मे नेवर हैव टू गो टू अ कोर्ट, यू विल सिट इन अ
air conditioned office, work very hard, and get a very handsome salary in your hand at the end of the month. That is what this particular field can provide a lot of people, right? Now there are certain myths also. मैं कुछ myths की भी बात कर लेता हूँ, बहुत सारी truth को expose कर रहे हैं यहाँ पे. Myths मुझे कई बार लगता है right after the results, हर साल मुझे लगता है बहुत सारे students who do not get selected in this exam, they have this perception कि अगर आप कोई drop year लेते हो CLAT के लिए, so that's a waste. You should never take a drop year. CLAT is a very uncertain exam. कोई मतलब नहीं है, ड्रॉप ईयर से कोई कुछ से क्लियर नहीं करता है. मैंने भी रिसेंटली 2 इंटरव्यू वीडियोस बनाए थे खासकर इसी पॉइंट पर. We had an all India rank 35, we had an all India rank 114 और multiple such people, even 33. ठीक है, ये जो सारी रैंक्स है ना, these were either single droppers और double droppers. आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लॉ एज अ फील्ड, अगर आपको हर चीज का एक्सपोजर लेना है, यू नीड टू डू दिस एग्जाम प्रॉपरली. आपको एक बार नहीं होता, आपको दूसरी बार भी ट्राई करना चाहिए. Again, there are certain things जो आपके हाथ में नहीं होंगी. Uncertainty of the paper, the kind of question paper they set up and all of that. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी के टेलीग्राम पे किसी के कमेंट्स को देखकर या यूट्यूब पे किसी के कमेंट्स को देख के अपना डिसीजन ले रहे हो, so that decision might not be correct because हर एग्जाम की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी होती है that more people are going to get rejected than the people who would be selected. अगर क्लैट हर साल 80,000 स्टूडेंट दे रहे हैं, सीटें तो 2,500 ही है ना, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू कुड से लिसनिंग टू दोस पीपल हु कुड नॉट गेट इट. और इट्स नॉट दैट कि उनके पास एबिलिटी नहीं है या नहीं थी, दे हैड द एबिलिटी, प्रोबेबली वो उस दिन पर काम नहीं कर पाए, है ना, उस दिन पर वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, राइट. तो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ एज टू वेदर डू यू हैव द कैपेसिटी टू गिव इट अनदर ईयर. क्या आप वो ड्रिल का पार्ट वापस बन सकते हो? कैन यू डू यू हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो? इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीइंग टॉपिक्स, इट्स नॉट अबाउट डूइंग क्वेश्चंस. वो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है क्योंकि ड्रॉप ईयर विल कम इट विद इट्स ओन प्लस माइनसेस किया. टाइम तो ज्यादा मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यार इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना. तो ये कुछ चीजें जो हमारे दिमाग से काफी ज्यादा खेलती है हमारे ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन में, राइट. नाउ अनदर मेजर मिथ दैट अ लॉट ऑफ अस हैव विद दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन इज, ये बहुत सारे आपको कोचिंग सेंटर्स वाले लोग भी बोल देंगे कि तुम एक बार एनएलयू चले जाओ, तुम्हारी लाइफ एकदम सॉर्टेड है. क्योंकि आपने कभी भी कोई भी यूट्यूब चैनल पर, खासकर पर्टिकुलरली जो क्लैट से रिलेटेड हो, कोई ऐसा वीडियो देखा है जो आपको लॉ स्कूल में जाने की बाद के लाइफ के बारे में बता रहे हैं? Everybody stops at a point कि भाई इस बच्चे का NLS सिलेक्शन हो गया, इस बच्चे का नालसार हो गया, इस बच्चे का जोधपुर हो गया, एंड दैट इज द एंड ऑफ द रोड. उसके बाद क्या होता है कोई आपको बता ही नहीं रहा. कई सारे बच्चे हैं जो NLS जाते हैं, वो लोग 5 साल का कॉलेज 7 साल में क्लियर करते हैं. NLU जोधपुर जाते हैं, 5 साल का कॉलेज 8 साल में क्लियर करते हैं, वहां पर जाकर अच्छा नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं था. उनको एक कहा था कि तू एक बार कॉलेज ले ले. उसमें उसने बहुत मेहनत की क्लैट वाले ईयर में, और उसके बाद में कॉलेज जाके उसने सब हर तरह की चीज शुरू कर दी वहां पर, है ना. तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज यू गेट इन कॉलेजेस, है ना, क्योंकि आप अपने स्कूल से बाहर आ गए, आप घर से बाहर आ गए, देयर इज नोबडी दैट, जो आपके ऊपर कोई नहीं है पूरे टाइम पे. घर पे तो पेरेंट्स का थोड़ा सा डर रहता है, बाहर कुछ डर भी नहीं है. तो दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. यू हैव टू बी रियली हार्ड वर्किंग इन द कॉलेज टू बी एबल टू डू रियली रियली वेल. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मेहनत नहीं करोगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता. जॉब इज नॉट द अल्टीमेट गोल. द गोल इज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट बिट. लॉ इज वेरी न्यू. लॉ इतना नया है कि वो सबके लिए जीरो से स्टार्ट होता है ना. आप चाहे स्कूल में 60% वाले स्टूडेंट थे या आप 90% वाले स्टूडेंट थे, लॉ आप जीरो से ही स्टार्ट करोगे. लॉ नहीं पढ़ रहा था कोई स्कूल, राइट. तो अगर आप वो जीरो से, इवन इफ यू आर 60% स्टूडेंट, यू वर्क हार्ड इन योर कॉलेज, यू कैन शाइन लाइक एनीबडी एल्स. ठीक है, मतलब आपका जो पोटेंशियल आपको पता भी नहीं आप कितना अच्छा कर सकते हो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लॉ स्कूल में जाके भी हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, है ना. तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज इनफैक्ट द स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी ऑफ द ग्रेटेस्ट करियर दैट यू कैन मेक फॉर योरसेल्फ. और एक लास्ट एक मिथ है जो मैं कई बार डिस्कस करता रहता हूँ कि कई लोगों को लगता है कि क्लैट में आजकल मैथ्स आती है 10-12 नंबर की, छोड़ो यार देख लेंगे, मतलब जो भी होगा हो जाएगा, है ना. कुछ मिसकंसेप्शंस है कि पब्लिक स्पीकिंग हमारी अच्छी नहीं है, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा. ये सब मिथ्स हैं गाइस, एंड ऑल ऑफ दीज आर मिथ्स. एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग कैन बी वर्कड अपॉन. यू आर नॉट समबडी जो मतलब ऐसे स्टूडेंट हो ना कि यार हम तो मतलब बैड. कुछ स्टूडेंट्स का नहीं होता, पता हूं मैं आपको, जो खुद भी काम नहीं करते और दूसरे बच्चों को भी डिस्करेज करते रहते हैं कि भाई नहीं होगा तुमसे, तुम्हारे तो ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का टाइम भी तो है ना. ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो क्लियर नहीं हो सकता अगर आपने उसके लिए प्रॉपरली अच्छे से एक चीज में सही स्ट्रैटेजी के साथ में मेहनत नहीं की, राइट. So you can always subscribe to 12 minutes to CLAT. We will always be guiding you for all the kinds of very practical and very truthful strategies. And I promise this कि हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जहां पर आपको किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन दे या कोई मिसकंसेप्शन दे एनालिसिस क्या पर्टिकुलरली CLAT प्रिपरेशन के अलावा. इस पर्टिकुलर सेशन का पॉइंट ही ये है टू ब्रिंग टू यू सर्टेन myths as well as truths of CLAT and your analysis journey. All the best guys. I'll see you in my class.